हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि TRE 4 बिहार में नहीं हो पाया। आगे होगा नहीं होगा उस पर तो क्वेश्चन मार्क है ही, लेकिन TRE 4 अभी तक नहीं करवाया जा सका और अब इलेक्शन के बाद सुनने में आ रहा है कि होगा। अभी जो होगा इस पे ये डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि भाई ये तो मार्च से ही TRE 4 आ रहा था। इनफैक्ट हम लोग बोले तो लास्ट ईयर से ही ये TRE 4 आ रहा है, तो अभी तक नहीं आया है। लेकिन इसी बीच जो है सरकार का एक और ऐलान, अगले 5 साल में 1 करोड़ को और नौकरी देंगे। ये ऐलान जो है सरकार ने किया है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो बच्चों के जख्मों पे जो है नमक रगड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है TRE 4 की आस में 1 साल 1.5 साल से बच्चे बैठे हुए हैं, उन लोगों को नौकरी मिली नहीं, और अब आप बोल रहे नहीं इतना नहीं 1 करोड़ देंगे, 27,000 नहीं 1 करोड़ देने वाले, तो चिढ़ने वाली तो बात है। एक तो ये है, दूसरा है कि कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, इसको लेकर के बोला जा रहा है कि जब आचार संहिता लागू है तो इस तरह के ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे आ रहे हैं, और जब ये आ रहा है तो TRE 4 क्यों नहीं करवाया जा सका। तो इसको लेकर के जो है सारी चीजें क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको BPSC से, स्टेट से या सीटेट से रिलेटेड आती है, आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाता है। सबसे पहले तो ये जो वादा सरकार कर रही है, ये वादा है, और इसको हम लोग बोलते हैं भाई इलेक्शन का वादा, चुनाव का वादा है, क्योंकि इलेक्शन होने वाला है तो ये वादा किया गया है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का ऐलान, अगले 5 साल में 1 करोड़ को और नौकरी देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया। ठीक है, आप कितनी नौकरी देंगे, क्या करेंगे, ऐलान कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेन ये हो जाता है कि आप एक अपना वादा करके उस पर खड़े नहीं उतरे हैं, जिसकी वजह से बच्चे अभी चिढ़े हुए हैं, या फिर ये बोल सकते हो कि नाराज है, होना बनता भी है। उसके लिए आपने कुछ भी नहीं कहा, उसके लिए आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहे हो। एक सप्ताह 10 दिन करते करते जो है इलेक्शन आ गया, और अभी आप सभी ने चुप्पी साध ली है, कुछ भी नहीं बोला जा रहा। इलेक्शन के बाद आप निकालेंगे नोटिफिकेशन, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बोल रहे। ऑफिशियली आ जाए तो एक रहे भी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऑफकोर्स बच्चों को तो गुस्सा आना ही है, तो वही सारी चीजें इसमें चल रही है। यहाँ पर अपना दावा किया गया है कि हमारा 20 साल से सुशासन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो वही सब है। लेकिन ये 1 करोड़ के बारे में क्लेरिफिकेशन कोई नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं पता है कितना आएगा कितना नहीं आएगा, वैकेंसीज आएगी नहीं आएगी। TRE 4 को लेकर के जैसे जैसे जो अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। ये बस चुनावी वादे हैं जिनको अभी रहने दीजिए। चलिए, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसको लेकर के आप लोग बोल रहे हो कि ये जब इस तरह का काम ये लोग कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये सब आ सकता है, तो फिर जो है TRE 4 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे, यही क्वेश्चन मेरे पास आप लोगों ने सेंड किया है। देखो, ये काम जो है ना, पहले तो समझो कि ये है क्या। इसमें बोला गया है कि उपयुक्त विषय सूचित करना है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पद स्थापित एवं कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की संख्यात्मक आंकड़ा गूगल सीट लिंक में 3 दिनों के अंदर अपलोड किया जाए। तो यहाँ पे नंबर्स पूछा जा रहा है कि जो है आप लोगों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कितने टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं। ये कोई वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं लोग, तो उनका डेटा मांगा जा रहा है, आंकड़े मांगा जा रहा है। तो ये एक अलग चीज हो जाता है, ये इसमें कुछ नया काम करने के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये जस्ट डेटा मांगा गया है, कितने लोग हैं उसका डेटा जो है आपको अपलोड कर देना है, कितने टीचर हैं, कितने जो है कर्मी हैं, जो भी है वहां पे उसका आप लोगों को आंकड़ा देना। तो इसको लेकर के जो है ये 21 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन निकाला गया, सभी DO को जो है भेजा गया है ताकि ये डेटा इनके पास पहुंच जाए। तो ये काम हो सकता है, लेकिन वैकेंसी निकालना एक अलग हो जाता है ना, इसीलिए बार बार ये बोला जा रहा था कि आप नोटिफिकेशन दे दीजिए। नोटिफिकेशन एक बार आ गया तो फिर आप धीरे धीरे काम करते भी रहेंगे तो चलेगा, क्योंकि ऐसा है आचार संहिता का कि अगर कोई भी अनाउंसमेंट या कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है अगर पहले से एडवर्टाइजमेंट दे दिया जाता है तो वो प्रोसेस धीरे धीरे अपना चलता रहता, और नहीं भी चलता तो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ जाता तो बच्चों को रहता, क्योंकि एग्जाम तो आप वैसे भी दिसंबर में लेने वाले हैं,
तो बच्चों को रहता है कि हाँ चलो ये सब चीजें हैं और ये करना है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। वो नहीं हुआ है और वो आचार संहिता में हो भी नहीं सकता, वो एक तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वैकेंसी से रिलेटेड है, ये आप लोग का रोजगार से रिलेटेड है और ये डेटा है, तो ये दोनों मामले थोड़े से अलग है, इसीलिए ऐसा हुआ है। जैसे जैसे अपडेट आप लोगों को आएगी, देखिए प्रिपरेशन के लिए मैं बोलूं तो करो, लेकिन सेल्फ स्टडी ही करो। अभी बैच और ये सब के चक्कर में मत ही पड़ना। मैं आपको मैं भी, हम लोग भी स्टूडेंट है, हमें भी पता है कि हाँ ठीक है, अगर आ जाता है तो उसको लेकर के हम बैच के साथ अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी आप लोग को सेल्फ स्टडी करना चाहिए, एक सिलेबस को गो थ्रू होते रहिए। डिसअपॉइंटमेंट है, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी करना तो आप ही को होगा ना, अपने आप को संभालना भी है और करना भी है, तो तैयारी आप लोग करते रहिए सेल्फ स्टडी के साथ। सिलेबस देखिए कहाँ से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ये सारे बुक्स को पढ़िए, अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए, ये सारा काम तो आप कर सकते हो। तो ये सब को ना एकदम कट मत हो जाना प्रिपरेशन से, नहीं तो जब एक बार टूट जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। आप लोग भी ये सब चीजों को अच्छी तरीके से जानते हो, तो ठीक है थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन उसको आप फ्लो में रखोगे। इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।